आया नहीं आया? तो ऐसे सवालों में आपको इक्वल टाइम राइट और इक्वल टाइम लेफ्ट को कैंसिल आउट करना है और जो बच जाएगा उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन में मुड़ना है। जैसे मान लो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो बोला गया कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता है और चलते हुए 12 बार राइट मुड़ता है। साउथ डायरेक्शन में चलते हुए कितनी बार राइट मुड़ रहा है बाबू? 12 बार राइट मुड़ रहा है, 14 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, फिर 16 बार राइट मुड़ रहा है और फिर 20 बार लेफ्ट मुड़ रहा है। और आपसे पूछा गया कि बताओ वो कौन सी दिशा में जाएगा? एक बार फटाफट बताओ भाई। चन्नू कह रहे हैं कि स्पीडी रिवाइज करवा दीजिए। रिवाइज करवाने के लिए मैं आपको डेली बोलता हूं क्या कि आप घर से रिवाइज करके आना, पूरी की पूरी क्लास आपको स्पीडी रिवाइज कैसे करवा दूं मैं? अगर आप नहीं पढ़ के आए हो तो आप अपनी गलती मानोगे, आप रिवाइज करके नहीं आए हो और जब आप आओगे दोबारा थोड़ी आपको रिवाइज पूरी पूरी चीज कराई जाएगी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद से रिवाइज कर लीजिए। बीच में छोड़ के तो मैं पढ़ा नहीं रहा, कल पढ़ाया था वो बात रिवाइज करना आपकी जिम्मेदारी थी। आप नहीं आए हो तो गलती आपकी है कि नहीं? फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अगर आप 4 बार राइट मुड़ते, साउथ से आपको 2 बार लेफ्ट मुड़ना है। साउथ का पहला लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट और दूसरा लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा दोस्तों? नॉर्थ आ रहा होगा, उत्तर आ रहा होगा। क्लियर भाई? बोलो भाई, कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन? बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है ये। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? एक बार फटाफट बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? फटाफट बताओ भाई, कर लेंगे ना इस टाइप का क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना। ये आपको इनिशियल डायरेक्शन दी गई है, बार बार ये बात बताई जा रही है कि आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर मैंने ये बताई थी कि आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, या इसके पहले कल की क्लास में सवाल कराया था, बोला था नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो। क्लियर ना भाई? मैं हर एक बार आपको डायरेक्शन बता रहा हूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अब की बार आपको अगले सवाल में फाइनल डायरेक्शन दिया जाए कि आप इस दिशा में पहुंच गए हो और पूछा जाए कि आपने स्टार्ट कहां से किया था। ठीक है भाई? आपसे ये पूछा जाए कि आप इस डायरेक्शन में पहुंच गए हो तो स्टार्ट आपने किस दिशा में किया था, स्टार्ट किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। ठीक है भाई? क्लियर? इसमें भी कंफ्यूजन है क्या अभी? चलो अगर इसमें कंफ्यूजन है तो 2-4 सवाल और करो। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, नॉर्थ में चलते हुए 12 बार राइट मुड़ा, 13 बार लेफ्ट मुड़ा, फिर 14 बार राइट मुड़ा और 12 बार लेफ्ट मुड़ा। पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है? फटाफट बताओ, पूछा जा रहा है वो कौन सी दिशा में जा रहा है? एक बार फटाफट बताइए, बोलो। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो आदमी अब कौन सी दिशा में जा रहा है। आप कहोगे सर कि अगर उत्तर दिशा में चल रहा था तो 26 बार राइट मुड़ा है और 25 बार लेफ्ट मुड़ा है, मतलब बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो, क्या आएगा? एक। और डायरेक्शन किसके लिए नहीं है? बड़े वाले नंबर की। तो एक बार राइट मुड़ना था, यहां लिख दो NESWN। नॉर्थ से अगर एक बार आप राइट जाओगे तो किधर जाओगे? ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई आदमी वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, वेस्ट में जाते हुए 14 बार अपने राइट मुड़ा, 16 बार लेफ्ट मुड़ा, फिर 14 बार राइट मुड़ा और 16 बार लेफ्ट मुड़ा। बताओ अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? बताओ अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? फटाफट बताओ। बताओ अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? देखो आप कहोगे सर 28 बार राइट मुड़ा है और 32 बार लेफ्ट मुड़ा है। अब बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करो, 4 आया और डायरेक्शन लेनी है बड़े वाले नंबर की, तो 4 बार लेफ्ट। मैंने कहा किसी भी डायरेक्शन में चलते हुए 4 बार आप लेफ्ट मुड़ते हो या 4 बार आप राइट मुड़ते हो तो आप सेम उसी डायरेक्शन में रहते हो, आपकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। इसका मतलब इसे काट दो, न्यूट्रल हो गया 0। इसका मतलब वेस्ट ही में ही आपने स्टार्ट किया था। अगले टाइप अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक आदमी साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, साउथ डायरेक्शन में चलते हुए 14 बार राइट मुड़ा, 18 बार लेफ्ट मुड़ा, फिर 15 बार राइट मुड़ा और 19 बार लेफ्ट मुड़ा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी दिशा में जाएगा? अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है? बताइए जरा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? बोलो भाई। नंबर बड़ा लिखा हुआ तो है इसमें, बड़ा नंबर नहीं लिखा है। जितना बड़ा हो उसमें 4 का मल्टीपल एलिमिनेट कर दो, जो बच जाएगा उसी के अकॉर्डिंग घूमेंगे। जैसे मान लो आपसे यहां पे कहा गया कि 29 बार आप राइट मुड़े हैं और 9 8 17 2 1 3 37 बार आप लेफ्ट मुड़े हैं। अब 29 बार राइट 37 बार लेफ्ट, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करो, कितना आएगा? 8। और डायरेक्शन लेनी है बड़े वाले की, 8 बार लेफ्ट। अब 8 बार लेफ्ट के 4 के मल्टीपल निकालो, कितने बनेंगे? आप कहोगे 2। 4 बार लेफ्ट में सेम डायरेक्शन, फिर 4 बार लेफ्ट में सेम डायरेक्शन, पूरा 0। इसका मतलब क्या आएगा? साउथ। अब कोई कह रहा है बड़ा नंबर हो तो, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए 10 बार लेफ्ट मुड़े, 40 बार राइट मुड़े, फिर 5 बार लेफ्ट मुड़े और 45 बार लेफ्ट मुड़े। बताओ कौन सी दिशा में जा रहे हो? बताओ कौन सी दिशा में जा रहे हो? आपसे बोला गया है कि पूर्व दिशा में चलते हुए आप 10 बार लेफ्ट मुड़े, 40 बार राइट मुड़े, फिर 5 बार लेफ्ट मुड़े और 45 बार लेफ्ट मुड़े। तो अब आप कौन सी दिशा में जा रहे हो? आप कहोगे प्यारे दोस्तों कि सर 15 बार तो हम मुड़े लेफ्ट हैं और 85 बार मुड़े सॉरी, ये देखो 45 5 50, इसी को सॉल्व कर दें तो ये राइट अगर हम कर दें, ठीक है, तो 15 बार लेफ्ट मुड़े और 85 बार राइट मुड़े। ठीक भाई? अब आप बताओ 85 में से 15 माइनस करो, 70 बार राइट, और 70 बार राइट को किससे डिवाइड करो? 4 से, और देखो कितने बार में चला गया। आप कहोगे सर 70 को मैंने डिवाइड किया 4 से तो कितनी बार में गया? 4 एकम 4, बचा कितना? 2 और 0, यही तो बचेगा ना। 4 एकम 4 3 0, क्या बचा? 3 0 और 4 7 28, बचा क्या? 2। मतलब 17 बार तो 4 का पेयर बनेगा, और जो 17 बार 4 का पेयर बन रहा होगा उसमें सेम डायरेक्शन आ रही होगी। उसमें क्या आ रही होगी? सेम डायरेक्शन आ रही होगी। इसका मतलब आपके पास अब बचा क्या? 70 में से 68 बार राइट तो सेम डायरेक्शन पे ले जाएगा आपको। बचेगा क्या आपके पास? 2 बार राइट। आपको जाना किधर है? ईस्ट से 2 बार राइट, NESWN। ईस्ट से पहला राइट साउथ और दूसरा राइट वेस्ट। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है? वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है भाई? क्लियर? अब तो कर लेंगे ना इस टाइप का क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे ना भाई? रिंग की कह रही है 40 + 45 95 होता है। रिंग की कैलकुलेशन को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, है कि नहीं? कि 40 + 45 = 95 है। ठीक है भाई? चलो अब हम बढ़ जाते हैं कि जब आपको फाइनल डायरेक्शन दिया जाएगा और इनिशियल पूछा जाएगा, फाइनल डायरेक्शन दिया जाएगा और इनिशियल पूछा आपसे जाएगा। ठीक है भाई? चलो
अब आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है? अ मैन वॉकिंग इन सम डायरेक्शन, एक आदमी किसी दिशा में, और आपको पहले दिशा नहीं बताई गई है, ठीक है भाई, किसी दिशा में चलते हुए 17 बार राइट मुड़ता है, फिर 22 बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर 20 बार राइट मुड़ता है, फिर 22 बार लेफ्ट मुड़ता है, और पाता है अंतिम में कि वो इतना मुड़ने के बाद उत्तर दिशा में जा रहा है। इतना मुड़ने के बाद किधर जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। तो आपसे पूछा गया कि उसने स्टार्ट कहां से किया था। आपसे ये पूछा गया उसने स्टार्ट कहां से किया था। अब जरा सिंपल मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से अपने उंगलियों को थोड़ा सा आराम देके और बहुत ध्यान से स्क्रीन को देखने की कोशिश करना और मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी दिशा है, मैं इस दिशा में जा रहा हूं, और इस दिशा में जाते हुए अगर मैं एक बार राइट मुड़ता हूं तो मैं नॉर्थ में आ जाता हूं, एक बार राइट मुड़ता हूं तो मैं उत्तर दिशा में आ जाता हूं। वापस इसी दिशा में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक राइट की जगह क्या मुड़ना पड़ेगा? एक बार लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? मान लीजिए कोई भी दिशा हो, आपको नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, कहा जा रहा है कि एक इस डायरेक्शन में चलते हुए अगर आप एक बार राइट मुड़े तो उत्तर दिशा में पहुंच गए, वापस उसी दिशा में जिसमें आप चल रहे थे, आपको वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप एक बार राइट मुड़े तो एक बार लेफ्ट मुड़ जाएंगे, आप सेम उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। बोलो हाँ है ना? क्लियर है ना? तो देखो ध्यान से, बोला गया एक आदमी किसी दिशा में चल रहा था, चलते हुए 17 बार राइट मुड़ता है, 22 बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर 20 बार राइट मुड़ता है और 22 बार लेफ्ट मुड़ता है। मतलब मिला जुला के 37 बार राइट मुड़ा है और 44 बार लेफ्ट मुड़ा है। बोलो हाँ है ना? यही तो है ना? 17 बार राइट मुड़ा, 22 बार लेफ्ट मुड़ा, फिर 20 बार राइट मुड़ा और 22 बार लेफ्ट मुड़ा, मतलब 37 बार राइट मुड़ा, 44 बार लेफ्ट मुड़ा। आप कहोगे सर बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो, 44 में से 37 माइनस करेंगे क्या आएगा? 7। और डायरेक्शन किसकी लेनी है? बड़े वाले नंबर की। तो 7 के साथ क्या जुड़ा है? लेफ्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट जोड़ देंगे। अब आपको ये पता है कि अगर किसी भी दिशा में जाते हुए अगर आप 7 बार लेफ्ट मुड़ते हो, इसका मतलब 7 बार अगर आप लेफ्ट मुड़े हो तो 4 बार लेफ्ट और प्लस में 3 बार लेफ्ट मुड़े होगे। और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी डायरेक्शन में चलते हुए अगर आप 4 बार राइट मुड़ते हो या 4 बार लेफ्ट मुड़ते हो तो सेम आप उसी डायरेक्शन में पहुंच जाते हो। इसका मतलब यहां से 4 बार लेफ्ट को हम अगर हटा दें तो आपके पास बचा क्या? 3 बार लेफ्ट। अब आप मुझे बताओ किसी भी दिशा में चलते हुए, मान लीजिए नहीं पता था आपको ये कौन सी डायरेक्शन है, इसमें चलते हुए अगर मैं अपने 3 बार लेफ्ट मुड़ता हूं तो किधर पहुंच जाता हूं? देखो किधर पहुंच जाता हूं, लिखा हुआ है किधर पहुंच जाता हूं? उत्तर दिशा में। वापस उसी दिशा में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 बार अगर लेफ्ट मुड़ा हूं तो उत्तर में पहुंचाऊं, वापस उसी दिशा में जाने के लिए मुझे 3 बार राइट मुड़ना पड़ेगा। तो 3 बार लेफ्ट को हम किसमें चेंज करेंगे? 3 बार राइट में। किसमें चेंज करेंगे? 3 बार राइट में चेंज करेंगे। जब भी आपको फाइनल डायरेक्शन दी जाए, जब भी आपको फाइनल डायरेक्शन दी जाए और इनिशियल पूछा जाए तो जो अंतिम में कैंसिल आउट करने के बाद जो अंतिम में वैल्यू बच जाती है आप उसका उल्टा कर दो, क्योंकि इसके पहले वाले सवाल का उल्टा सवाल है। वहां इनिशियल प्रारंभिक दिशा दी गई थी, फाइनल पूछा गया था, यहां फाइनल दिया गया, इनिशियल पूछा गया। इसका मतलब इसके पहले वाले सवाल का जस्ट उल्टा सवाल है, तो इसकी डायरेक्शन हमने क्या कर दी? उल्टी कर दी। 3 बार लेफ्ट आया तो 3 बार लेफ्ट को किसमें चेंज कर दिया? 3 बार राइट में। अब सेम वही बात लिख दीजिए NESWN, और नॉर्थ से उत्तर से आपको 3 बार राइट मुड़ना है। पहला राइट ईस्ट डायरेक्शन, दूसरा राइट साउथ डायरेक्शन, तीसरा राइट वेस्ट। तो अब वो व्यक्ति उसने स्टार्ट कहां से किया था? पश्चिम दिशा से किया था। कहां से किया था भाई? पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया था। ठीक है भाई, कहां से स्टार्ट किया था? वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट किया था। ठीक, चलो अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो फटाफट। चलो अगर ये बात, उत्तर से आपको 3 बार राइट मुड़ना है। पहला राइट ईस्ट डायरेक्शन, दूसरा राइट साउथ डायरेक्शन, तीसरा राइट वेस्ट। तो अब वो व्यक्ति उसने स्टार्ट कहां से किया था? पश्चिम दिशा से किया था। कहां से किया था भाई? पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया था। ठीक है भाई, कहां से स्टार्ट किया था? वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट किया था। ठीक, चलो अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो फटाफट। 1 टाइम लेफ्ट कर दे तो 1 टाइम राइट कर देना, क्या दिक्कत है उसमें? 1 टाइम अगर लेफ्ट कर दे तो 1 टाइम राइट कर देना। देखो जरा ध्यान से, बोल रहा है एक आदमी किसी दिशा में चलते हुए 50 बार अपने दाहिने मुड़ता है, 40 बार अपने बाएं मुड़ता है, फिर 40 बार अपने दाहिने मुड़ता है और 54 बार अपने बाएं मुड़ता है। मतलब मिला जुला के 90 बार राइट मुड़ा है और 94 बार लेफ्ट मुड़ा है। 94 बार किधर मुड़ा है? लेफ्ट मुड़ा है। बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिया तो 4 आया, डायरेक्शन लेनी है बड़े वाले नंबर की, 4 बार लेफ्ट। अब आपको फाइनल डायरेक्शन दिया गया है कि वो किस दिशा में चला जा रहा है? साउथ डायरेक्शन में। तो उसने स्टार्ट कहां से किया था? तो 4 लेफ्ट की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? 4 बार राइट। और चाहे आप लेफ्ट मुड़ते चाहे राइट मुड़ते 4 बार राइट का मतलब कि आप सेम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो रहा होता? जो फाइनल डायरेक्शन होता वही क्या होता? आपका इनिशियल डायरेक्शन होता, दक्षिण दिशा। ठीक है भाई, क्लियर भाई? बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर बात समझ में आ गई तो अगले सवाल का उत्तर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, बताओ क्या आएगा? बोला गया एक आदमी किसी दिशा में चलता है, चलते हुए वो 16 बार अपने राइट मुड़ता है, 14 बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर 16 बार राइट मुड़ता है और 13 बार लेफ्ट मुड़ता है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 32 बार राइट मुड़ा है और 27 बार लेफ्ट मुड़ा है। अब आप बताओ कि बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो, 32 में से 27 माइनस किया जाएगा 5, और डायरेक्शन लेनी है बड़े वाले नंबर की 5 बार राइट। अब 5 बार राइट में आपको पता है 4 बार राइट होगा तब तो सेम डायरेक्शन आ जाएगा, तो आपके पास बचा क्या? 1 बार राइट बचा, और इस 1 बार राइट को आपको किसमें चेंज करना है? इसका उल्टा कर देना, 1 बार लेफ्ट। अब जाके रहा था वेस्ट में, वेस्ट से 1 बार लेफ्ट आपको मुड़ना है, आपने लिख दिया NESWN। वेस्ट से 1 बार लेफ्ट मुड़ोगे तो किधर आ जाओगे? साउथ। इसका मतलब उसने स्टार्ट कहां से किया था? दक्षिण दिशा से। स्टार्ट कहां से किया था भैया? दक्षिण दिशा से। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो फटाफट बताइए, अगर नहीं है तो हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। ठीक है भाई, बोलो क्लियर? क्लियर है? चलो कुछ सवाल और कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक आदमी किसी दिशा में चलते हुए, अ पर्सन वॉकिंग इन सम डायरेक्शन, वो अपने 9 बार राइट मुड़ता है, फिर 7 बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर 10 बार राइट मुड़ता है और 9 बार लेफ्ट मुड़ता है, और अंतिम में पाता है कि जो उसकी फाइनल डायरेक्शन है ना वो वेस्ट डायरेक्शन है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बात बिल्कुल भूल जाना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं रिवाइज करके आना है तो करके
अरे ये वेस्ट 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 में जा रहा है तो ये ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन ये जो इतना लंबा चौड़ा आपने बनाया दिशा में है, तब आपको इस सवाल के लिए जा रहा है। ठीक है, देखो अगला पॉइंट जो आएगा ना वो लैंग्वेज बेस्ड आएगा। आपको लैंग्वेज दी जाएगी कि एक आदमी उत्तर दिशा में इधर गया फिर ये ऐसे मुड़ा। ठीक है भाई, लैंग्वेज बेस्ड। और इस सवाल का आंसर भी हम किससे, राइट और लेफ्ट को काट के बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखो आपके सामने पहला सवाल है यहाँ पे। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आए ना दोस्तों, सबसे पहले आपको लास्ट वाली लाइन पढ़नी है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे। लास्ट वाली लाइन में देखो क्या लिखा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। हो सकता है अब वह किस दिशा में चल रहा है या अब वह किस दिशा में जा रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। अब उसका मुंह किस दिशा में है या वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है भाई, जब भी ऐसा सवाल में आपके लिखा गया हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन की अंतिम लाइन पढ़नी है। और अंतिम लाइन में अगर ये बात लिखी गई हो कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है या व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, मतलब दूसरे किसी भी डायरेक्शन से उसको रिलेट ना किया जाए, दूसरे किसी भी डायरेक्शन से उसको रिलेट ना किया जाए, वैसे सवाल का आंसर सिर्फ राइट और लेफ्ट काट के आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है वो या वो अंतिम बिंदु से किस दिशा में है, तब आपको इस सवाल के लिए एक छोटी सी फिगर बनाने की जरूरत पड़ती। लेकिन अगर डायरेक्ट लिखा गया हो कि वो किस दिशा में जा रहा है या उसका मुंह किस दिशा में है, तब आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। है ठीक है, कैसे बोला ध्यान से, बोला गया एक पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर दिशा में जा रहा है भैया। उत्तर दिशा में चलते हुए 100 मीटर चलता है। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। पूछा गया वो किस दिशा में जा रहा है। आपने अभी तो बताया कि राइट से लेफ्ट कट जाता है, तो राइट से लेफ्ट काट दिया, बचा गया एक बार राइट। आपने यहां लिख दिया NESWN, नॉर्थ से एक बार राइट मुड़ना है, नॉर्थ से एक बार राइट पे आंसर क्या आएगा, ईस्ट डायरेक्शन आएगा। क्या आएगा, ईस्ट डायरेक्शन आएगा। बहुत सारे लोग इसका फिगर भी बनाना स्टार्ट कर चुके होंगे कि एक आदमी उत्तर दिशा में गया है, यहाँ पे फिगर बनाने की कोई जरूरत। मैं पहले मिल जाता तो आपका एग्जाम कब का हो जाता, लेकिन पढ़ना आपको भी तो पड़ता है। बताओ, बोलो भाई। बोला गया एक आदमी साउथ डायरेक्शन में जाता है। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया, सबसे पहले मैंने देखा कि अंतिम लाइन क्या है, पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, वो किस दिशा में जा रहा है। और जैसे ही मैंने देखा कि वो किस दिशा में चल रहा है, तो मुझे ये बात क्लियर होगी कि जब अब मैं इसका फिगर बनाऊं या ना बनाऊं। अगर फिगर नहीं बनाऊंगा तो जल्दी सवाल का आंसर दे दूंगा। NRACT का तुम और दीपक का आंसर सही है। ठीक है भाई, 100 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। पूछा गया कौन सी दिशा में जाएगा, राइट से लेफ्ट गया, राइट। चलो अगला सवाल आपके सामने है, एक बार इस सवाल का उत्तर निकालने की कोशिश करो। और आपको सबसे पहले क्या देखना है, अंतिम लाइन देखनी है। अंतिम लाइन देखो किस दिशा में चल रहा है। अब आपको इसमें कोई भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहां पे राइट लेफ्ट काटिए, अपने आंसर तक पहुंचिए। मेरा भी सही था, हाँ भाई सही होगा, बिल्कुल होगा, क्या दिक्कत है। और सही होने के लिए तो मैं तरीके बता रहा हूं आपको, गलत होने के तरीके थोड़ी बता रहा हूं। बोलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है बाबू, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए 80 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है 50 चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है 70 चलता है, फिर वो दाहिने मुड़ता है 40 चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है 20 चलता है। बावला हो गया ये। फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, कितना चलता है, 20 चलता है। राइट से लेफ्ट गया, राइट से लेफ्ट गया, बचा गया लेफ्ट। आपने एक और तरीका पढ़ा था कल की क्लास में कि नॉर्थ ईस्ट से राइट मुड़ते हैं तो जाते हैं साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट के बाद साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट के बाद वापस नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट से आपको एक बार लेफ्ट मुड़ना है, नॉर्थ ईस्ट से एक बार लेफ्ट मुड़ जाते हो तो आप कौन सी डायरेक्शन में चले जाओगे, नॉर्थ वेस्ट में चले जाओगे। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बोलो हाँ या ना। 52% लोगों ने दिया, दीपक, अजीत, न्यू एजुकेशन, वरुण और सुभादीप का आंसर सही है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। मंथन, अनूप, लासा, चंदन, सौरभ, सौरदीप, अनूप, सभी का आंसर सही आया। एक आध लोग हैं जो साउथ ईस्ट पता नहीं कैसे दे रहे हैं। पोल पहले आ जाता है तो अच्छा उसमें समय बढ़ाना पड़ेगा या पोल लेट से देना पड़ेगा। चलो ठीक, आगे से ध्यान रखूंगा। अगला सवाल आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पोल का समय बढ़ा दिया मैंने, पोल का समय बढ़ा दिया तो आप आंसर दे सकते हो। फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, करिए भाई फटाफट। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, बोलो फटाफट बताओ। अंतिम लाइन हमने पढ़ा व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। जैसे मैंने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बाद 80 मीटर चलता है, अपने दाहिने मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर राइट में मुड़ जाता है 40 मीटर। राइट से लेफ्ट गया, राइट से लेफ्ट गया, बचा गया राइट, बच गया। बोलो हाँ या ना। आपको किधर नॉर्थ वेस्ट से राइट मुड़ना था ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। हमने बना दिया नॉर्थ वेस्ट से आपको एक बार राइट मुड़ना था, आंसर क्या आता, नॉर्थ ईस्ट आता, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आता, नॉर्थ ईस्ट आता, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का सही आंसर आ रहा होता। ठीक है भाई, अरे क्लियर है, फटाफट बताओ। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर। सारे दोस्तों ने आंसर दिया होगा, 59%। पायल, गौरव, अंतिम, अभिषेक और प्रीति का आंसर सही है। ठीक है भाई, अरे क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो इसी बात पे, अगर क्लियर है तो। अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। लास्ट ऑप्शन डी वेस्ट है, वेस्ट। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। बोल तो अभी दिया ही नहीं मैंने, अब मैं दूंगा आपको बोल। पायल, गौरव, अंतिम, अभिषेक और प्रीति का आंसर सही है। ठीक है भाई, अरे क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो इसी बात पे, अगर क्लियर है तो। अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। लास्ट ऑप्शन डी वेस्ट है, वेस्ट। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। बोल तो अभी दिया ही नहीं मैंने, अब मैं दूंगा आपको बोल, अब आएगा बोल। ठीक है भाई,
अब पोल आएगा, अब बताओ क्या आएगा आंसर। पोल सोल हटा दीजिए, पहले ही आ जाता है। मैं तो पहले ही पोल नहीं देता था, फिर मैं पोल नहीं दूंगा तो कोई बच्चा बोलेगा सर पोल दे दीजिए, पोल दे दीजिए। जैसे कि लग रहा है कि पोल में उत्तर देगा तो एसएससी में भी सही उत्तर देगा, और पोल में गलती हो जाएगी तो एसएससी में भी गलती हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। आंसर सही जब यहां आ रहा है तो वहां भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए मानक पोल नहीं है कि पोल में आपका नाम आना ही चाहिए। आंसर सही है तो सही है। बोलो भाई। फटाफट बताइए। बोला कि एक आदमी उत्तर दिशा में जाता है, 150 मीटर चलने के बाद वो अपने दाहिने मुड़ता है, ये उत्तर है नॉर्थ। फिर 80 मीटर चलता है, फिर अपने राइट में मुड़ता है 90 मीटर, फिर राइट में मुड़ता है 60 मीटर, और फाइनली अपने लेफ्ट मुड़ता है, कितना चलता है 40। पूछा गया कौन सी डायरेक्शन में, राइट से लेफ्ट गया, बचा 2 बार राइट। नॉर्थ से आपको 2 बार राइट मुड़ना है, NESWN लिख दिया। नॉर्थ से पहला राइट ईस्ट, दूसरा राइट साउथ, क्या आएगा साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया बाबू? 75% लोगों ने। कृष्णा, प्रिंस, हरिओम, नूरजहान और विजय का आंसर सही है। ठीक है भाई। आपको लगता है पूल बाद में देते हैं, पिछले ही सवाल में नया पोल आ जाता है। मैं बोल ही नहीं दूंगा। क्लियर भाई। चलो पोल दिया जाए, पोल ना दिया जाए, मन लगा रहे आपका। पोल लेने से भी मन लगा रहे, ना लेने से भी मन लगा रहे। एक क्वेश्चन का आंसर और आप दे दो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला, फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। बोलो भाई। देखो एक आदमी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में चलते हुए 70 मीटर चलता है, उसके बाद अपने लेफ्ट मुड़ता है 30 मीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है 50 मीटर चलता है, फिर वो राइट मुड़ता है 50 मीटर चलता है, और फिर वो लेफ्ट मुड़ता है 30 मीटर चलता है। पूछा गया कौन सी दिशा में जा रहा है? राइट से लेफ्ट 2 बार लेफ्ट बच गया, नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट। यही बात है, नॉर्थ ईस्ट से 2 बार लेफ्ट मुड़ना है, पहला लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले जाएगा और दूसरा लेफ्ट साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या आएगा? साउथ वेस्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आशा करता हूं कि आपको यहां तक के सवालों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है भाई। अब की बात देखो, इनिशियल डायरेक्शन आपको पता थी ना, हर एक सवाल में मैं आपको इनिशियल डायरेक्शन दे रहा था और फाइनल पूछ रहा था। अब इसी का अगर मैं उल्टा करूंगा, अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, फाइनल डायरेक्शन दूं और इनिशियल पूछ लूं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना कि जो अंतिम में बचेगा उसका उल्टा करना पड़ेगा। बताओ, आपको बहुत अच्छे से पता, फाइनल दिया जाएगा और इनिशियल। तो चलो जरा देखो अगला सवाल देखिए। अब इनिशियल डायरेक्शन क्या पूछ रहा हूं भैया? ना ना ना, यहां अभी सेम था, सेम सवाल है। इनिशियल आपको दिया गया है, इनिशियल दिया गया है और फाइनल किस दिशा में जा रहा है? 4 बार राइट मुड़ा है, 4 क्लियर है अच्छे तरीके से। जब इनिशियल देके फाइनल पूछा जाए तब भी, और जब फाइनल